नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। देखिए, अयोध्या में मंदिर बना और पूरे देश ने चंदा दिया और चंदे के पीछे जो इमोशन था, जो भावना थी, वो हिंदुस्तान ने एकजुट होकर किया। चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, मंदिर को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन चंदा चोरी जिस तरीके से हुआ है और जिस तरीके से इसे छिपाने की कोशिश हुई है, इसके बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। सवाल ये कि क्या भगवान राम को भी कोई छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? कौन है वो ट्रस्ट जिस पर ट्रस्ट ही नहीं रहा, अब भरोसा ही नहीं रहा। और आज तो पुलिस ने चंपत राय से भी पूछताछ की है, कई खुलासे हो रहे हैं, लगातार हर दिन खुलासे हो रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस चंदे की जानकारी बहुत पहले हो गई थी, लेकिन 20 दिन बाद एफआईआर होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस चीज को छिपाने की कोशिश हुई। क्या आरोपियों को जानबूझकर लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई ताकि वो सबूत मिटा दें? क्या ऐसा है गुनाह इसमें हुआ है जिसको लेकर के सभी पसोपेश में पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर चंदा चोरी में कौन लोग इन्वॉल्व हैं? विपक्ष भी सवाल कर रहा है। आज तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि भैया बीजेपी के लिए देश नहीं धन जरूरी है। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया कि पहले भैया मथुरा पर बोल के दिखाओ, धर्म की प्रतिबद्धता सवालों के घेरे में है। लेकिन इन सब के बीच पब्लिक ही माई बाप है, पब्लिक लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है। और इसीलिए हम यहाँ पर संवाद करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे भी इसमें हैं और ये भी जानने की कोशिश करते भैया इनके मन में क्या चल रहा है, लोकल लेवल पर क्या जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेकर के कितना बड़ा दर्द, कितनी बड़ी तकलीफ हुई है, हर किसी से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सवाल जो है समाजवादी पार्टी वालों से पूछ लेते हैं। लाल टोपी, आग उगलती मौसम के बीच चंदा चोरी, पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे आप? सबसे पहले तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ही इसका विरोध करा और उन्होंने आवाज़ उठाई है चंदा चोरी की। और जो चोर है उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ बहकाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। आप ही देख लो क्या हो रहा है। नहीं, काम तो चल रहा है, एकदम जांच बढ़ गई है, काम चलता रहेगा, जांच बढ़ती रहेंगी, छोटे मोटों को पकड़ेंगे, जो असली गुनहगार है उनके खिलाफ कुछ हो रहा है क्या? बताइए आप, आपका नाम क्या है, जल्दी बताइए। मेरा नाम अंकुश अरोड़ा है। देखिए, ये कोई किसी सरकार का या किसी व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की चोरी हो जाएगी, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से चंदा इकट्ठा होकर ये मंदिर बना है। चोरी होना चाहिए। भी जांच में दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जांच एफआईआर पहले क्यों नहीं हुई? चल रही है, जांच के बाद एफआईआर होगी। एफआईआर नहीं, एक मिनट रुके, एफआईआर पहले क्यों नहीं हुई? 20 दिन बाद क्यों? 20 दिन बाद नहीं, जांच चल रही है, अभी भी चल रही है। छोटे नुमाइंदे पकड़े गए हैं, अब बड़ों की बारी है। ठीक है, पूछ लेते हैं। जांच पर जांच, जांच पर जांच, एक एक मिनट सबके पास आएंगे, सबके पास आएंगे। हाँ जी, ये चोरी नहीं डकैती है। और 20 दिन बाद एफआईआर इसलिए हुई क्योंकि उसमें कोई मुसलमान नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, घर तोड़ दूंगा। इसके आप सरनेम चेक कीजिए, मैं किस जाति में बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें भी हिंदू मुसलमान, इसमें भी हिंदू मुसलमान, क्या बात? ये जितने ये चोरी नहीं, ये डकैत है, ये डकैती की गई है। और इसमें जितने भी लोग हैं ये सभी के सभी भाजपा आरएसएस के लोग हैं। जो आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराती, वो इसलिए नहीं कराती क्योंकि चंदा चुराया जाए, उसमें सब आरएसएस के लोग। ये आक्रोश, अरे भाई एक एक करके आऊंगा सबके पास, थोड़े इधर उधर सबके पास। एक महिला है, उनका सम्मान करना पड़ेगा। इस महिला के लिए भी ताली बजा दीजिए आप लोग। देखिए भाई, महिलाओं को सबसे दर्द, मजा तो बड़ा आनंद आ रहा होगा। फंस गई बीजेपी, आप लोग जो आम आदमी पार्टी वाले दूर से लकड़ी करते हैं आप लोग, तो मजा तो बड़ा आनंद तो आ रहा होगा या बीजेपी फंसी है असल में? देखिए, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले आज से 5 साल पहले माननीय सांसद संजय सिंह जी ने ये मुद्दा उठाया था कि चंदा चोरी हो रही है। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय जी ने खरीदी है। बताइए, 3 करोड़ की जमीन आप 6 करोड़ में खरीद लेते, 9 करोड़ में खरीद लेते, 24 करोड़ की आपने खरीद ली। इससे बड़ा चंदा चोरी क्या हो सकता है? अब उस समय तो इन्होंने पक्ष वालों ने, भाजपा वालों ने, हिंदू वाहिनी वालों ने हंगामा काटा कि विपक्ष जो है झूठ बोल रहा है। अब देखिए, अब सामने आ गया। अभी 9 करोड़ की जमीन जो नजूल की तो हो रही है मैडम, कई बार तो जांच तो नहीं होती। पहले बात तो सुन लिए, जनता को पता तो चले। 9 करोड़ की जमीन 55.5 करोड़ की खरीद ली। और ये भी माननीय सांसद संजय सिंह जी ने उजागर किया। संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। संजय जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं है, सब कागज मौजूद है। एसआईटी को अभी जमा करा के आए हैं। ये बताइए, एक मिनट, चंदा पे बात कर रही हैं, इन्होंने चंदन लगा रखा है। चंदन वाले भाई साहब, ये ठीक कर रही है? ये चंदन लगा के ही तो चंदा चोरी कर रहे हैं। बताओ यही हो रहा है इस बताओ देश में। बताओ।
ये जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही हैं, और जब मेरा नंबर आएगा फिर मैं बोल लूंगा। आप ही का नंबर है तो बोलिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। नंबर के लिए अलग से पोस्टर लेके आऊंगा क्या आपके लिए? जय हो। जितने भी जिंदे लोग हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं अगर कहीं दवा काम नहीं करेगी तो दुआ काम करती है। ठीक है जी। और जब दुआ से एक आदमी गोली लगा हुई आदमी आयुष में बच सकता है, तो बददुआ से मर भी सकता है वो तो सबको पता है। पूरी बात मुद्दे पे आइए महाराज, टाइम खा रहे हैं आप। वो जैसा करेगा वैसी भरेगा। वो कैंसर से मरेगा, रोड एक्सीडेंट में मरेगा, मिर्गी की बीमारी से मरेगा और लकवे की बीमारी से मरेगा। वो 7 पुश्ते उसकी याद रख। ताली बजाइए इनके लिए भाई, ताली बजाइए। वाह क्या बात है। अरे नहीं रुके, अब एक एक करके, अरे नहीं रुके भाई, देखिए एक एक करके बड़े अच्छे से डिबेट करेंगे इसको। मेरा नाम स्वतंत्र यादव है। जिस तरीके से बोल रहे हैं कि भाजपा वालों ने एफआईआर करी है, मैं कह रहा हूं भाजपा वालों ने अब एसआईटी इसलिए बिठाई है आनंद फानंद में क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उनको पता चल गया वहां आने वाले हैं। और किन पे एफआईआर करी है? बड़ी मुर्गी अभी भी नहीं फंसी है। समाजवादी पार्टी ने उसी समय कह दिया था जब ये ट्रस्ट प्रधानमंत्री जी ने बनाया था। आपने कहा था कि आम आदमी पार्टी, मैं कह रहा हूँ हमने कहा था, और हमने जब कहा था इस बात को कि ये ट्रस्ट ही गलत बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने लूट खसोट के लिए बनाया है, जिस नपेंद्र मिश्रा ने कार सेवकों पर गोली चलाई। अरे महाराज कैसी बात करते हैं? गोली किसने चलवाई? गोली किसने चलवाई? दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। आगे बढ़े। नपेंद्र मिश्रा ने अपने आज तथ्यों के साथ खिलवाड़ मत करिए। नपेंद्र मिश्रा ने। और मैं दूसरा ये बात कहना चाहता हूँ, जो लोग ये सीना ठोक के कहते थे कि राम मंदिर हमने बनवाया और हमारा है, आज वो इस बात को कहने पे मजबूर हो गए कि राम मंदिर पूरे देश का है। आज वो कहने पे मजबूर। अब भाई बताओ ये क्या बोल रहे हैं, इनका जवाब दीजिए। ये बड़े दिनों बाद इन्हें मुद्दा मिला है, कोई विकास से अलग हटके, स्वास्थ्य से अलग हटके, स्वास्थ्य से अलग हटके। एक सेकंड, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट नहीं हो रही, ऐसे नहीं। सब यही दूध का दूध और पानी का पानी होना है। बड़े दिनों बाद इन्हें विकास पर बात नहीं करनी है, इन्हें हाईवे पर बात नहीं करनी है, ये स्वास्थ्य पर बात नहीं करनी है। इन्हें राम मंदिर का एक मुद्दा मिल गया है। ये जिन नृपेंद्र मिश्रा की ये ऐसे 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 डिबेट होती है। अरे भाई साहब एक सेकंड, ये मच्छी बजा रहा है। अरे मच्छी बजा रहा है। अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं? ऐसे नहीं बात होती, बहस नहीं हो सकती, ऐसे नहीं। एक सेकंड। तो देखिए जो चर्चा है वो बहुत गर्म है, धरती आसमान सब उबल रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा है, और इस बात को लेकर के गुस्सा है कि जिस भगवान को आराध्य देव मानते हैं हम, उनके मंदिर में अगर चोरी होती है तो सवाल किस पर उठाएं? सरकार किसकी है? उसके ट्रस्ट का मालिक कौन था? देखता कौन था? ये सारे सवाल ऐसे हैं जैसे कई सवाल और पैदा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आक्रोश बहुत ज्यादा दिख रहा है, आक्रोश, गुस्सा है लोगों में कि भैया ये कैसे हो सकता है? ये बताइए आप लोग, किसके पास आऊं मैं? आप बताइए। 3 बार से 4 बार से उंगली दिखा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, कहने को कुछ है जवान में? बताइए क्या है। देखिए जो ये ट्रस्ट बनाया गया है, सरकार किसी को नहीं बख्शेगी चोरी के मामले में। चोरी के लिए बनाया गया है ट्रस्ट। हाँ, और बख्शेगी किसी को नहीं, और चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, सरकार हर किसी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो ऐसे है जैसे भाषण दे रहे हैं, ये सरकार किसी को नहीं बख्शेगी, ये सरकार सबको सजा देगी। ये तो नेताओं के सुन के हमारा दिमाग खराब हो जाता है। आप ये बताओ ना, एक्शन 20 दिन बाद क्यों हुआ? सरकार पूरी जांच कर रही है उसमें, और ये सारे अफवाहें उड़ा रहे हैं। चंपत राय कोई भी हो, जिसने भी गलत काम किया है वो जेल जाएगा। बताओ जी, बोलो जी, आप भी बोलो, मूंछों पर ताव देते हुए बोल दो। मैं मूंछों पे ताव देते हुए ही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि चंपत राय जी क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि वो मंदिर निर्माण में वो संलिप्त थे, दान की देखरेख करने में वो संलिप्त थे, इसलिए उन्हें बचा दी गई। अनिल मिश्रा जी क्यों? जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो मुख्य यजमान अनिल मिश्रा जी थे, इसलिए उन्हें साइड करके उन्हें बचाया जा रहा है, क्योंकि दोनों की विचारधारा RSS और हिंदू विश्व परिषद से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो इसके पुराने कार्यकर्ता रहे। 1975 में चंपत राय जी थे जो उस समय जेल गए थे, और आने के बाद में आज इनको यहाँ पे बैठा दिया अध्यापन छोड़ के। क्या वो इसीलिए में आए थे कि भैया चंदा चोरी के कार्यों में लगेंगे? कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो महाराज? कोई ये RSS जेल गया, आज चंदा चोरी के लिए जेल गया, कैसी बात कर रहे हो? नहीं, कैसी कर रही है? आज करोड़। बाबूजी आप बताओ। सर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो देश के करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। देश के करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जनता का विश्वास बना रहे। ताली बजाइए इनके लिए, ताली बजाइए इनके लिए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के खिलाफ धोखा करने वाले, मंदिर में चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ ऐसा नजीर बननी चाहिए। देश की सरकार से हमें उम्मीद है कि ऐसी नजीर पैदा करेगी ताकि किसी भी मंदिर में, किसी भी धार्मिक स्थल में चोरी ना हो। ये बताइए, मंदिर पर गोली किसने चलवाई थी?
देखिए अरे सवाल का जवाब दीजिए भाई। मंदिर पे गोली जिसने भी चलाई हो, अरे किसने चलवाई थी? सुनिए, लेकिन जिनको गोली लगी क्या उनको सम्मान दिया भाजपा वालों ने, मैडम, संघियों ने? मैडम। क्या सम्मान दिया? क्या उनका परिवार दर दर की भीख नहीं मांग रहा? देखिए जाके अयोध्या में जाके, जो जिन्होंने गोली खाई थी उनका परिवार आज भूख के मारे मरे जा रहा है, आज दर दर की भीख मांग रहा है। और से बाहर क्यों हो गई? मैं बताती हूँ, एसआईटी की जांच ये फिजूल की जांच है। 80 एसआईटी बना चुके उत्तर प्रदेश सरकार, 80। आज तक कुछ बता सके? आज तक कुछ उसका कोई रिपोर्ट आया? और सुनिए, एसआईटी में 9 लोग इन्होंने गिरफ्तार किए। उन 9 लोगों के नाम जो है इसमें दर्ज कर दिए, लेकिन उनके पिता का नाम अज्ञात लिख दिया। वो कहाँ से पैदा हुआ? क्या इन सबके जो पिता हैं क्या एक है जिसने चंदा चोरी कराई? आपकी रिश्तेदारी कौन है? एक मिनट, आपकी रिश्तेदारी कौन है? अरे सुनिए मैडम, मेरा सवाल लीजिए, 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 फिर कह रहा हूँ मेरा सवाल लीजिए। थक गई आप? अभी नहीं ना, बहुत सही। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी के एक बयान से मैं सहमत हूं। उन्होंने कहा था कि सीता मैया रो रही भाजपा के काम से और सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से, और ये हकीकत है। और भाजपा को इसका जवाब लोगों को देना पड़ेगा। जिन माताओं बहनों ने अपने शरीर के जेवर उतार कर राम मंदिर के आस्था में दे दिए हैं, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, और इसका जवाब तो भाजपा को देना पड़ेगा। भाजपा को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, और यही सही बात है। मंदिर पर गोली किसने चलवाई? आप हम अपने जो मुद्दे पर आए हो, असली मुद्दे पर आए हो, जो इस बात के लिए आप यहाँ पे हमें इकट्ठा करा, आप हमें क्यों भटका रहे हो? चंदा चोरी क्यों नहीं खोल रहे आप? वही खोल रहा हूँ, कहाँ खोल रहे हो? अभी मैंने कह दिया, अभी कह रहा हूँ। कहाँ खोल रहे हो आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ये मंदिर पर चोरी हुई है, तो उसमें जो असली गुनहगार हैं उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और वो पकड़े जाने चाहिए। मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं ये कहता हूँ, जब राम मंदिर की नींव रखी गई थी, सब लोगों ने चंदा दिया था, घर गांव जा करके पर्चियां कटवाई थी, हमने भी डबल पर्चियां कटवाई, खुश होकर के कि राम मंदिर बन रहा। और आज वो राम मंदिर का जो चंदा आ रहा है, इन्होंने कोई इनकी लिखत में नहीं है, जो मोटा चंदा देकर जा रहा है, कोई इनकी किसी उसमें नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड अभी बात कर रहा हूँ। अरे एक सेकंड, ये बात तय है कि जब देश का इतना बड़ा मुद्दा है राम मंदिर, जिसके सहारे आपने सत्ता हासिल की, और उसको लेकर के एक ट्रस्ट का गठन होता है, ट्रस्ट पर भरोसा नहीं है किसी को, हिंदुस्तान में किसी पर भरोसा नहीं, क्योंकि भैया चंदा चोरी हुआ है। और एक आम जनमानस यही सवाल कर रहा है, सबसे सिस्टम से सवाल कर रहा है कि 20 दिन तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, किसके निर्देश पर नहीं हुई, आखिर क्यों नहीं एक्शन हुआ, और इसके बिना एफआईआर दर्ज कैसे पुलिस को एक्शन करने दिया गया? क्या सब लोग मिले हुए हैं? कितने लोग मिले हुए हैं? ये सवाल जरूर पूछेगा भारत एक्सप्रेस, और इसीलिए हम पब्लिक से भी पूछ रहे हैं। लेकिन इसमें तथ्यों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। एक गरीब माँ ने भी चंदा दिया, अपने भूख का इंतजाम नहीं किया, लेकिन भगवान के नाम पर चंदा दिया। इसका इंसाफ होना जरूरी है, और इसीलिए हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब मैं उनके पास आऊंगा जिन लोगों ने बात नहीं की है। क्या कुछ और लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। देखिए, भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने कहा हमारा मंदिर हमारा चंदा हम चुराएं। पूरा राम मंदिर भाजपा नहीं है, राम मंदिर 150 करोड़ की पूरा देश के मुल्क के लोग हैं। तो खड़े नहीं हुए ना मंदिर के लिए? नहीं, क्यों नहीं खड़े हुए? नहीं, कौन कह रहा है? नहीं बताइए, कौन खड़ा नहीं हुआ? कौन खड़ा नहीं हुआ? एक नाम बताइए। जब कलश यात्रा निकली, सबने अपना मट्टी दी और प्राण प्रतिष्ठा की बात। ये अब मेरा सवाल लीजिए, आप लोगों से एक ही चीज है, जो मैं सवाल करूं उसी पे बात करेंगे। अरे भाई, बचाने के लिए भाजपा काम कर रही है। अभी हमें ये बताया जाए, जो चंदा चोरी हुआ है वो वापस कब होगा, उनका एनकाउंटर कब होगा, उन पे बुलडोजर कब चलेगा? आज आप मंदिर के नाम पर कहानियां बना रहे हैं आप लोग। किसने चोरी किया? आंदोलन के समय तो आपने हिंदू मुसलमान देखा, आपने देखा कि नहीं भैया ये तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, मंदिर वाले इशू पर केवल बीजेपी लड़ी, और आप अब हिस्सेदारी आ गए मुद्दे में अपना पॉलिटिकल एजेंडा साधने के लिए। हम सिर्फ भाजपा की भाषा है, और भाजपा की भाषा मत बोलिए बिल्कुल भी। ये सारी आप भाजपा की भाषा बोलोगे, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ये सबका हिस्सा है, और सारे लोगों ने राम कौन नहीं मानता? अरे घर में जाइए ना, मंदिर सबके घरों में मंदिर मिलेंगे आपको, ऐसा कोई घर नहीं है। क्यों नहीं? आज मैं बताना चाह रहा हूँ, आपने जब बोला एक बंदे ने 1 करोड़ की जमीन बेच के श्री राम मंदिर को दे दी, उसको आज तक एक पर्ची नहीं मिली। एक ने 200 ईंट चांदी की दी, ठीक है, उसको आज तक एक पर्ची नहीं दी। तो क्या मतलब शुरू से ही चंदा चोरी करना है? भाजपा पे देश सिमल नहीं रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, ये आखिरी भाजपा की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी चंदा चोरी, क्योंकि इन लोगों ने पूरे देश का चंदा ही चोरी नहीं, इन लोगों ने देश का भविष्य का विनाश करा है। मैं कहना चाहता हूँ, चंदा चोरी का मुद्दा नहीं होना चाहिए, एक मुद्दा और होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान से भी इस्तीफा मांगिए आप। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान, अरे धर्मेंद्र प्रधान पे बात कर लेंगे, अभी मंदिर पे बात कर रहे हैं, ठीक है।
ये बताइए, सुनिए, एक एक करके बात करिए और सुनिए। अरे भाई आप बहुत सवाल कर रहे हैं, इतने सारे लोग एक तरह, इनके भी सुनने दीजिए। आ रहे हैं क्या 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 बेकार की बात कर रहे हैं आप बीजेपी के, मैं जान रहा हूँ बीजेपी है, कांग्रेस है, क्या है, सबसे सवाल करने दीजिए एक एक करके। हाँ बताओ। देखिए, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले, राम मंदिर का विरोध करने वाले, इनका कोई वजूद नहीं है कि ये राम मंदिर के चोरी पर बोले। राम मंदिर में चोरी हुई है, जो भी दोषी होगा, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो चंपत राय से बड़े हो, कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे, एनकाउंटर की नौबत आएगी तो वो भी कराएंगे। ठीक है, आप बताओ जी। अरे भाई आप लोग कैमरे पे बात करो, ये हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, आप इतने देर तक बोलते रहे महाराज। हाँ यही मैं कह रहा हूँ ना, इस तरह करिए। ऐसे जाइए, एक सेकंड। अभी भाई ने बोला, अरे एक सेकंड रुकिए महाराज। भाई ने बोला कि जब राम मंदिर बन रहा था, जब राम मंदिर की प्राण एक चीज सबसे कह दे रहा हूँ कि जो सवाल आए उसका जवाब दीजिए आप लोग, एक एक करके ध्यान। भाई बोल रहे थे कि जब राम मंदिर बन रहा था तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। भाई से मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा में जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी सुंदरकांड का पाठ कराया था 70 विधानसभा में। ऐसा कोई बंदा है तो मुझे आज बता दो। अरविंद केजरीवाल पे आवाज उठाते, अगर अरविंद केजरीवाल जी अगर अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते तो उन 8 लोगों पे FIR नहीं होती। और मैं कह रहा हूँ चंपत राय पे अब तक FIR क्यों नहीं हुई। अब मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से और योगी आदित्यनाथ जी से कि उन चोरों पे सख्त से सख्त फांसी की सजा सुनाई जाए जल्द से, और उनपे बुलडोजर चला जाए और बड़ी मछलियों को भी पकड़ा जाए। पकड़ा जाए। ये मछली वाली बात आप एक ही चीज 3 बार रिपीट कर दिए, 3 बार रिपीट कर दिए। 1 मिनट आ रहा आपके पास, एक एक करके ईमानदारी से बातचीत करेंगे। 1 सेकंड इधर आइए। हाँ। देवनाथ जी, ये राजनीति से परे एक आम आदमी के तहत मैं ये बोलूं, जो देश की जो ये छवि धूमिल हुई है विश्व विख्यात में, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो पूरे विश्व समुदाय में ये डंका बज रहा था कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है और पूरे विश्व से चंदा आया था। आज उस चंदे पे चोरी हो रही है, आज उसकी कोई सूची नहीं है, उसका कोई रखरखाव मैनेजमेंट सब भ्रष्टाचार के उसमें चल रहा है। तो भाई साहब ये क्या, इसका जवाब कौन देगा? ट्रस्ट प्रबंधन है, ट्रस्ट प्रबंधन है, सरकार है। एक सेकंड। अरे भाई आप लोग बेकार की बात कर रहे हैं, 4 लोग एक ही चीज कहेंगे, कोई मतलब है? आपको एक आदमी को बोलने नहीं देंगे आप? ऐसे थोड़े होता है। बहस को बहस की तरह लीजिए आप लोग। आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। हाँ बताओ। जो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। अच्छा 1 सेकंड तो चले, कहते हैं ना कि इंसाफ। 1 मिनट भाई। हाँ, जो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। और ये जितने भी आरोप लगा रहे हैं वो जिन्हें पे आरोप वो जेल में जाएंगे, और इनकी सबकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 2027 में सरकार बनाने जा रही है दोबारा वही। हाँ आप चिंता मत। एक सेकंड। अरे भाई साहब कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने, भारतीय जनता पार्टी, ये जो चंदा चोरी जो 200 करोड़ से ज्यादा की है, इसी से क्या सांसद विधायक खरीदेंगे ये लोग? इसी से खरीदेंगे, इसी से इन्होंने खरीदा अलग अलग राज्यों में। अगर आप बहुत शराब बेची है, आपने भी बहुत शराब बेची है। उत्तर प्रदेश, आप क्यों बीच में कूद रहे हैं महाराज? आपका क्या मतलब है? भाई है क्या? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब के ठेके हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है उत्तर प्रदेश में शराब का, इससे ज्यादा किसी भी राज्य में नहीं होता। योगी जी खुद इनकी बजाय आप बोलेंगे, बता दीजिए, आपको लगा देता हूँ। देखिए चंदा चोरी जो है इन्होंने इसलिए की है क्योंकि इनका हिस्सा पहले से तय था कि हमें 40% हमें दे दिया जाए। सरकार पे 40% जा रहा है ना। एक सेकंड, एक सवाल है कि भैया बीजेपी वाला भाई जो है वो अकेले पड़ रहा है, तो आप लोग ऐसे मत करिए। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सुनिए, आप कह रहे हैं, अरे भाई लड़ाई मत करिए, लड़ाई मत, अरे सुनिए भाई, लड़ाई मत करिए। लेकिन सवाल भैया आपसे इसलिए पूछा जाएगा, सरकार समाजवादी पार्टी में सरकार है क्या? समाजवादी पार्टी की सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है क्या? किसी तमिल देशु पार्टी की सरकार है? अरे भैया सरकार जिसकी रहेगी सवाल उससे किया जाएगा ना, या इसका भी जिम्मेदार आप नेहरू को ठहरा दोगे? नेहरू जी ठहरा दोगे क्या? हम जवाब भी देंगे। फिर वही आप बहुत बोलते हैं महाराज। ये कह रहे हैं राम मंदिर के चंदे से सांसद खरीदे जा रहे हैं, इन्हीं के 3 सांसद हमारी पार्टी में आए हैं, राघव चड्ढा
क्या उन पे विश्वास नहीं था इन्हें? वो कैसे हमारी पार्टी में आए? वो उसी चंदे से आए हैं क्या? वो उसी चंदे से आए हैं क्या? ये पार्टी की बात नहीं होगी, यहाँ पार्टी पार्टी पर बात नहीं, पार्टी पर बात नहीं होगी। समय देखना पड़ेगा। पार्टी पर बात नहीं होगी, पार्टी पर कोई बात नहीं होगी। एक सेकंड मंदिर पे करूंगा। मंदिर पे बात करनी है तो यहाँ उन लोगों को लाइए। यहाँ नसीम खान, आरिफ अली, जुबैर खान मंदिर पर बात नहीं देश के नहीं है, इस देश के नहीं है। करेंगे। मंदिर पर नसीम खान बात नहीं करेगा। नसीम खान मंदिर पर नहीं बोलेगा। नसीम खान मंदिर पर नहीं बोलेगा। एक सेकंड, इस बहस को देखना पड़ेगा। एक बात समझना पड़ेगा कि इस शोर के बीच एक जो आवाज उठ रही है, वो आवाज हिंदू मुसलमान की नहीं है। पहली बात मंदिर की है, और मंदिर पर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं, मंदिर को लेकर के, चंदा चोरी को लेकर के, क्योंकि एक आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस एक मुद्दे ने सरकार बना दी थी, तो जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों की होगी। इसमें कोई समाजवादी पार्टी की बात नहीं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सब लोग सवालों के जरिए अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, लेकिन ये सरकार इसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, क्योंकि ओवरऑल जिम्मेदारी उस ट्रस्ट की है, वो चंपत राय की है कि क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ। और एक और बात कि हिंदुस्तान की वो हर माँ सवाल कर रही है, जिसने अपने अभाव के दौर में भी चंदा दिया। और वो भी ये बात समझना पड़ेगा कि दुनिया भर में जिस तरीके की भारत में की छिछालेदर हो रही है कि किस तरीके के लोग हैं, चंदा चोरी कर रहे हैं, ये सब सवालों का जवाब अब तथ्य फैक्ट अलग चीज़ है, इमोशन भी एक बात है। और इसलिए सरकार को बड़ी संजीदगी के साथ, बहुत एक्शन के साथ इस पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि अगर इसमें लीपापोती होती है तो हिंदुस्तान में एक बड़ा गलत नज़ीर पेश होगा। और इसके अलावा आज मैं अपडेट ये भी बता दूं कि एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा जल्द सुनवाई होनी चाहिए इस पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, एसआईटी गठित है, काम चल रहा है, इस पर अभी सुनवाई नहीं हो सकती। लेकिन इन सबके बीच आज चंपत राय से बातचीत हुई है, पुलिस ने जो पूछताछ की है उसमें कई सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन वो वीडियो, जो फोटोज और इसके अलावा सिफारसी लाल की नियुक्ति जिस तरीके से हुई है कि ये मेरे अपने हैं, इनको नियुक्त करो, क्या कोई चोरी का कनेक्शन है, क्या कोई सिंडिकेट काम कर रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा सरकार की है, जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा पुलिस की है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान करें, सच सामने लाएं, और ये बेहद जरूरी होगा। अगले दिन किसी और मुद्दे पर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।